सबको जय मसीह की। यहोशू 5:1 से पढ़ेंगे। यहोशू 5:1 से लेके 9 तक। तब यरदन की पश्चिम की ओर रहने वाले अमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है। तब इस्राएलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी ना रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवा कर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़ियों नामक टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे, वह मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे, उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जिनके उसके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना ना हुआ था, क्योंकि इस्राएली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वह नष्ट ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की नाम मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से करवाया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना ना होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। तो बाइबल में जो भी बातें हैं, तो बहुत हजारों साल पुरानी बातें हैं, लेकिन आज जो हमने पढ़ा, चाहे कंटेंट पुरानी बातें हैं, लेकिन इसका जो अर्थ है वो आज हमारे लाइफ पे अप्लाई होता है और हमारे लाइफ में परमेश्वर को हमें समझाना चाहता है। तो आज भी बहुत ही जरूरी वचन है। तो हम जब क्या कहते हैं, पाप बलि के विषय में सुनते हैं, तो कितनी अद्भुत बात है। तो पाप पाप क्या कहते हैं, पाप किया हुआ व्यक्ति कैसे परमेश्वर को मिल पाता है, वो जगह प्रायश्चित से ढकना है। तो पिछले हफ्ते हमने मसीह खतना के बारे में बताया था। तो खतना एक्चुअली सबसे पहले अब्राहम ने बाइबल में कराया था। तो अब्राहम अपनी सोच में गिरा हुआ था और वो सोच रहा था कि मेरा बेटा कभी पैदा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको खतना करने के लिए बोला, अपनी सोच को काट के फेंकने के लिए बोला। तो ये मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था। तो आज खतने का जो नेक्स्ट टाइम खतना कब दिखाया गया है, वो गिलगाल में यहोशू ने किया। तो ये गिलगाल कितनी अद्भुत जगह है, और गिलगाल में जो खतना किया गया वो हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण अर्थ रखता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आज जो मैंने आपको बताया उसमें सबसे जरूरी बात क्या है, वो गिलगाल है। गिलगाल का अर्थ क्या है? तो जैसे हमने 9 में पढ़ा, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। तो तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, उसको मैंने आज दूर किया है। तो आज मिस्रियों की नाम धराई हमारे लिए क्या है? तो अब नाम धराई शर्मिंदगी, दर्द, दुख, चिंता, परेशानी। तो हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे दुख दर्द हैं, तो उसको आज
मिस्र की नाम धराई बताया गया है। कुछ लोग मिस्र की नाम धराई को पूरी जिंदगी अपने गले लगाए रखते हैं और कुछ लोग गिलगाल में इस नाम धराई को काट के फेंक देते हैं। तो मतलब मिस्र की नाम धराई, जो मिस्र की चिंता परेशानी दुख थी, वो काट के फेंक दी गई, वो हमसे दूर हो गई। तो आज इस सदी में भी गिलगाल का अर्थ हमारे जीवन में क्या है, उसको अगर आप 1 घंटे मतलब समझ पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप मैंने से अपने जीवन में पढ़ाई कर रहे होंगे या नौकरी अच्छे से कर रहे होंगे या बिजनेस अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन ये जो 1 घंटे का वचन है, ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैं ऐसा मानता हूं। तो इसलिए आप लोग तो इस दुनिया में रहने के दौरान जो शर्मिंदगी, जो कमियां, कमजोरियां, जो मतलब आपके जीवन में भी बुरी बातें होती हैं, उनको कैसे आज गिलगाल में खत्म करना है। तो आज 1 घंटे का वचन सुन के आपके मन की वो मतलब दुख भरी चीजें अगर वो खत्म हो सकती हैं, तो फिर वो कितनी अच्छी बात होगी। तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? आपको फोन छेड़ना चाहिए और कुछ और मतलब इंटरनेट पे और कुछ ढूंढना चाहिए, वचन सुनना चाहिए, वचन सुनना चाहिए। तो आप इतनी दूर आए हैं वचन सुनने के लिए, तो अच्छे तरह बैठ के वचन सुनेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो अगर आपको कोई बोले कि आप अच्छा अच्छी तरह सुन के जाओगे तो 50 लाख रुपए मिलेंगे, तो आप में से कोई भी मतलब फोन नहीं छेड़ेगा और मतलब सब ध्यान पूरी तरीके से वचन पे लगाएंगे। सही है? लेकिन क्या ये 1 घंटे का प्रचार आपके लिए 50 लाख से कम है, उससे बढ़कर है या नहीं है? तो अगर आप 50 लाख दूर की बात है, आप $1000 की टिकट खरीद के भी यहाँ आए होते, तो क्या आप ध्यान से सुनते या नहीं सुनते? तो वचन ध्यान से सुनना और कुछ और सोते सोते मतलब फोन छेड़ते छेड़ते और सोते सोते सुनना अलग चीज होती है। तो फिर उसका असर नहीं होगा आपके ऊपर। मैं आशा कहता हूं कि आप ध्यान से सुने। आप थोड़ा सा आप मतलब क्यूरियस हो जाइए कि मैंने आपके लिए क्या वचन तैयार किया है। तो ये गिलगाल बहुत ही आशीषित जगह है। तो गिलगाल के बारे में समझाने के लिए आपके मन में सबसे पहले एक चित्र बनना जरूरी है। बाइबल में जो इज़राइल है वो ऐसी इज़राइल नहीं है, इज़राइल हमारी कहानी है, समझ रहे हैं? तो बाइबल कहती है कि यहूदी मतलब बाहरी रूप से यहूदी यहूदी नहीं है, बाहरी रूप से खतना खतना नहीं है। तो रोमियो 2 के 29 में लिखा है कि ना तो मतलब खतना भी मन की बात है, यहूदी होना भी मन की बात है। सही है? तो आज आप भी इजरायली हैं। सही है? तो आप भी इजरायली लोग हैं, मतलब अंदरूनी मनुष्य में आप भी इजरायली हैं, इसलिए इजरायलियों के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। तो इजरायलियों ने 430 साल मिस्र में दास्तव का जीवन जिया। तो वो स्लेव का जीवन जो है मतलब वो बहुत ही दुख से भरा हुआ था। मतलब उस पीड़ा की उस पीड़ा को मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मिस्र की नाम धराई। मिस्र की नाम धराई के बारे में आज को मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। ये मिस्र जो है ये हमारे लिए दुनिया है। हम जैसे ये लोग मिस्र थे, वैसे हम एक पॉइंट था जो हम दुनिया में थे। अभी हम कलीसिया में हैं। तो कलीसिया में आने से पहले जो हमारे दुनिया का जीवन जो हम जी रहे थे, तो उद्धार पाने के बाद भी अगर हम लूत के मन के समान जी रहे हैं, जो जिसका मन दुनिया में है, तो वो मतलब मिस्र है। समझ रहे हैं? मिस्र दुनिया है, दुनिया को दर्शाता है। तो आज हमने यहोशू 5 खोला है, लेकिन हम एक बार निर्गमन 1 का 11 देखेंगे। आप ये स्क्रीन पे भी देखिए और निर्गमन 1 का 11 वचन भी एक बार पढ़िए। निर्गमन 1 का 11। तो यहाँ क्या लिखा है, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें
और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। तो वचन क्या कहता है कि उनको भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तो यहाँ पे बेगारी कराने वाले कौन थे? ये बेगारी कराने वाले आज हमारे लिए शैतान है। ये बेगारी कराने वाले कौन है? शैतान हमारे से बेगारी कराता है। वो आपके ऊपर मतलब पूरा अपना फोकस बांध के रखा हुआ है। तो शैतान आपको क्या करने के लिए बनाएगा कि चर्च में इतना अच्छा जीवन जियो, ऐसा बोलेगा, या कैसे भी करके आपको चर्च से दूर लेके जाने की कोशिश करेगा। तो ये कलीसिया जो है वो इस पूरी पृथ्वी पे जहां उद्धार किए हुए मसीही लोग इकट्ठा होते हैं, इससे ज्यादा अद्भुत जगह इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इससे ज्यादा पवित्र जगह कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कलीसिया यीशु मसीह की देह है। और ये हम लाइक जैसे दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तरफ दुनिया, एक तरफ कलीसिया। जैसे हम गरीब अमीर ऐसे नहीं डिवाइड करते। परमेश्वर जब मनुष्य को डिवाइड करता है तो परमेश्वर दुनिया और कलीसिया को देखता है। तो ये दुनिया मिस्र है। तो उद्धार पाने से पहले जब हम दुनिया में थे तो हम कैसा जीवन जी रहे थे? तो शैतान पूरी तरीके से बेगारी कराने वालों के समान हमारे ऊपर पूरा ध्यान लगा के रखा हुआ था। तो वह बार बार हमारे जीवन में बोझ देता था और हमें दुख देता था। तो मैंने भी पढ़ाई की है और अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन दुनिया की जो पढ़ाई है वो कितना आपको थका देती है। तो उसको मतलब उसको सीखने का मकसद क्या है? उसको सीख के क्या मिलना है? उसको सीख के मतलब दूसरों से compete करके अच्छी नौकरी पाना है, अच्छी कॉलेज में जाना है, या फिर मतलब लगा लो कि गवर्नमेंट एग्जाम पास करना है, उसके लिए लोग पढ़ाई करते हैं। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि आप लोग क्या सोचेंगे। तो मैं एक बार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में गया। तो एक्चुअली मेरा जो पासपोर्ट है, मतलब हम जैसे क्या कहते हैं, एक बार 7 कंट्रीज जाके आते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा पासपोर्ट भर जाता है, वीजा स्टैम्प वैम से भर जाता है, खत्म हो जाता है। तो फिर तो मैं मतलब एक्स्ट्रा पासपोर्ट की कॉपी लेने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में गया था। तो मैं पासपोर्ट डिपार्टमेंट में गया। तो मतलब उस ऑफिस में जैसे पासपोर्ट का अलग डिपार्टमेंट था। तो वहां पे जो लड़कियां बैठी हुई थी काम करने वाली और लड़के भी बैठे हुए थे, तो मैंने जब उनको ध्यान से देखा, एकदम से देखिए पता चल जाता है कि जो लड़कियां मतलब वहां पे काम करती हैं, सारी मतलब इतनी सुंदर हैं, इतनी होशियार हैं, इतनी स्मार्ट हैं और इतनी मतलब काम करने में तेज हैं। मतलब एकदम से देखते ही जैसे पता चल रहा है ना कि एलीट लोग हैं, ये एलीट लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वहां पे नौकरी मिलने के लिए क्या शक्ल की वजह से उनको नौकरी मिली होगी? कितने साल उन्होंने पढ़ाई की होगी वो गवर्नमेंट नौकरी का एग्जाम पास करने के लिए? कितने घंटे वो मतलब एक 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 दिन में 18-18 घंटे उन्होंने बैठ के पढ़ाई की होगी, तभी उन्होंने मतलब एग्जाम पास किया और वो वहां पे आ गए। तो ये सरकारी नौकरी करने वाले लोग कोरिया में कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। वो तब नौकरी करने के लिए वो वहां बैठी है और वो करती क्या है? तो इतना सिंपल काम है कि एक 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा उसको। अच्छा ठीक है, ये आपको मतलब स्टैम्प में एक और कागज जोड़ दिए पासपोर्ट के अंदर और दे दिया। तो ये दुनिया में मतलब इतना कंपटीशन है, लोग मतलब इतनी पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई इतना बड़ा बोझ है लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई उनकी लाइफ में अप्लाई होती है, जस्ट कंपटीशन के मकसद से लोग पढ़ाई करते हैं दूसरों से compete करने के लिए। तो किसने ये सिस्टम बनाया है? किसने ये मुश्किल कंपटीशन बनाया दुनिया में? तो
ये बेगारी करने वाले इजरायलियों से क्या कराते थे? काम कराते थे, दुख देते थे, पीड़ा देते थे। लेकिन जब यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य होगा, वहां पे ये सब नहीं होगा, वहां पे कोई कंपटीशन नहीं होगा, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस दुनिया में आप जब तक है तब तक आप ये मतलब करे भी नहीं रह सकते, आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पे सरवाइव करने के लिए। तो इस दुनिया का जो जीवन है बोझ से भरा हुआ है, बोझ से, दुख से भरा हुआ है। बच्चे मतलब नर्सरी में जाते हैं, उसके बाद मतलब और फिर मतलब कितने साल पढ़ाई करनी पड़ती है बच्चे को। और पढ़ाई करने के बाद वो क्या कर रहे हैं? पासपोर्ट में और कागज चिपका के बस दे रहे हैं हमको कि पासपोर्ट खत्म हो गया तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा कागज चिपका के दे दिया मुझे। तो मैंने पता नहीं ये बात क्यों शुरू कर दी। तो दुनिया ऐसी है। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब पढ़ाई ना किए बिना रह सकते हैं। तो सुलेमान ने जैसे सर्वोपदेशक में कहा है कि जितनी ज्यादा शिक्षा है उतना ज्यादा वो तुम्हें थका देती है। तो उसकी तुलना में अपने जीवन वचन सुन के वचन को सीखना, तो ये कितना मजेदार है, कितना अच्छा है। क्योंकि ये एज इट इज आपके लाइफ में अप्लाई होता है। तो कॉलेज कॉलेज प्रोफेसर से आप जाके 1 घंटे का लेक्चर मतलब सुनेंगे, तो आपके लाइफ में प्रैक्टिकली कहीं अप्लाई नहीं होती है पढ़ाई। लेकिन यहाँ पे आप 1 घंटा वचन सुनेंगे, आपके लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकता है सब कुछ जो आप यहाँ पे सुनते हैं। तो बाइबल की शिक्षा ऐसी है। तो निर्गमन 1 का 11 वचन आपने आज पढ़ा, ये आपके मतलब काम आएगा कभी ना कभी, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। तो उसके बाद हम 1 का 12 भी देखेंगे। और जो वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि उनको दुख मिला। और 13, तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई। तो मतलब उन्होंने ऐसे उनसे सेवा नहीं करवाई, कठोरता से करवाई, उनको मार के, उनको पीट के, उनको दुख देके कठोरता से सेवा करवाई। और इनके जीवन को गारे, ईंटे और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। तो अगर आप पुराने जमाने की मूवीज देखेंगे तो उसमें मतलब किसी किसी मूवी में दिखाया है कि कैसे मतलब स्लेव से काम कराया जाता था, मतलब कैसे वो हाथ से ईंटें बनाते थे, उनको पकाते थे। वो वो काम मतलब इतना ज्यादा मतलब बोझ से भरा हुआ कठिन था। और 2 के 23 में जो हम देखते हैं, बहुत दिनों के बीते में मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। यहाँ पे क्या लिखा है? कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर अपनी वाचा को याद किया। और उसके बाद 3 के 7 में क्या लिखा है? फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनका जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। तो उनकी उनकी हालत कैसी थी? मतलब करहाने का जीवन था, दुख का जीवन था। तो इस दुनिया का जीवन ऐसा है। तो इस दुनिया में जो हम जीवन जीते हैं वो दुख और कराहट से भरा हुआ है। लेकिन आज हम लोग सब यीशु मसीह को मिल सके और हमने यीशु मसीह के लहू पे विश्वास किया, हमने उद्धार पाया, कितनी अच्छी बात है। तो तो परमेश्वर क्या करता है कि इजरायलियों को वहां से बाहर निकालता है। इसे इसे ये निर्गमन का अध्याय है। वो निर्गमन करते हैं, इजराइल से बाहर मतलब मिस्र से बाहर निकलते हैं। तो इजरायली अपनी ताकत से कभी भी मिस्र से निर्गमन नहीं कर सकते थे।
वो अपनी ताकत से नहीं कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने सच में फसह का पर्व उनके जीवन में दिया, जब उन्होंने मेमने का लहू अपनी चौखट और अलंगों पे लगाया। और परमेश्वर ने ऐसा किया कि इस्राएलियों का पहलौठा नहीं मरा, लेकिन सारे मिस्रियों के पहलौठे, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, सबके पहलौठे मर गए। तो उस हादसे को फसह का पर्व कहा जाता है। तो उस हादसे की वजह से इजरायली 430 साल की सेवा करने के बाद वो मिस्र से बाहर निकलते हैं। मिस्र से बाहर निकलने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने लाल समुद्र का सामना किया। लाल समुद्र था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, लाल समुद्र के बीच रास्ता बनवा दिया। और सूखी जमीन पे इजरायली पैदल चले गए, और पानी जो है वो दीवार के समान खड़ा हो गया। और उसके बाद वो मतलब रेगिस्तान, जंगल में पहुंच जाता है। और उनके पीछे जो मिस्री सिपाही आते हैं वो सब मर जाते हैं, लेकिन इजरायली वहां पे चले जाते हैं, मतलब जंगल में पहुंच जाते हैं। तो जंगल में जब वो लोग अपना जीवन जी रहे थे, तो वहां पे गर्मी थी, तो सुबह बादल के द्वारा और रात को सर्दी थी, इसलिए मतलब आग के खंभे के द्वारा। और क्योंकि वो खेती नहीं कर पाते थे, इसलिए उनको परमेश्वर ने उनको मन्ना मन्ना दिया, मन्ना खिलाया। और 40 साल उनको इसी प्रकार जीने दिया। तो वैसे तो मतलब वैसे उनको सिर्फ 40 दिन रहना था, लेकिन परमेश्वर ने गिनती में एक हादसा उसकी वजह से 40 दिन को 40 साल में बदल दिया। तो मूसा ने मतलब उनको जासूसी करने के लिए भेजा था, लेकिन वो जासूसी करके जब वापस आए, तो क्या उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया, हाँ हम वहां नहीं जा सकते, वहां हम जा ही नहीं सकते, वो जमीन भी अच्छी नहीं है, वो ये है, वहां पे खेती भी नहीं हो सकती। और वहां के जो लोग हैं वो बहुत मतलब मजबूत हैं, वो नेफिलिम्स हैं, वो बड़े बड़े हैं, लंबे चौड़े हैं, हम उनके सामने सच में टिड्डियों के समान हैं, हम नहीं जा सकेंगे। ऐसा करके 10 ने बुरी बुरी खबर दी। लेकिन यहोशू कालेब ने क्या बोला, यहोशू कालेब ने बोला कि नहीं, वो बहुत सुंदर जमीन है, वो लोग कुछ नहीं है, वो हमारी रोटी है, हम आज जा सकते हैं। तो 10 की बुरी खबर और 2 की अच्छी खबर सामने आई, और मतलब 6 लाख लोग उस बात को सुनते हैं, और फिर वोटिंग होती है। तो इस तरफ कितने वोट मिलते हैं आपको पता है? तो मतलब 6,43,007। और यहाँ पे 2 वोट यहोशू कालेब। तो ऐसा इलेक्शन कहीं होता है? तो यहोशू कालेब 2 इधर, बाकी सारे के सारे 10, 10 भेदियों की तरफ। जो 10 भेदी बोल रहे हैं उससे वो एक। तो सही बात क्या थी दोनों की बातों में से? यहोशू कालेब जो बोल रहे थे वो सही था, राइट? तो उस हादसे की वजह से परमेश्वर ने मतलब इजरायली जो है वो परमेश्वर का विरोध करने आ जाता है। वो बोलते हैं कि हम तो मिस्र वापस जा रहे हैं, हम तो परमेश्वर की सेवा आपसे करेंगे ही नहीं। तो उस हादसे की वजह से, ये हादसा 1 साल के बाद हुआ था। तो इसलिए मतलब परमेश्वर ने उनको 40 साल विल्डरनेस में रहने दिया। और 38 साल के दौरान इन लोगों ने क्या नहीं किया, मतलब खतना नहीं किया। तो परमेश्वर ने अब्राहम के टाइम से सब लोगों को खतना करने के लिए बोला था, लेकिन इन्होंने खतना नहीं किया। क्यों? क्योंकि खतना ना करना एक प्रकार से परमेश्वर के खिलाफ लग उनकी बगावत है। तो इस्राएलियों ने खतना नहीं किया और फसह का पर्व नहीं माना। तो
और बहुत मतलब उन्होंने विरोधी मन रखा जंगल में रहने के दौरान। तो परमेश्वर ने भी उनको पूरी तरीके से उनके ऊपर विपत्ति डाली और उनको मार डाला। तो ये हम गिनती किताब में देख सकते हैं। गिनती 14, गिनती 14 का 36। गिनती 14 का 36। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौट कर उस देश की नाम धराई करके सारी मंडली को कुकड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की नाम धराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। समझ रहे हैं? तो आज यहोशू 5 हमने क्या पढ़ा? तो इजरायली 40 साल, इजराइल 40 साल वो लाइक वहां रहे, और जितने लोग मतलब जितने लोग मिस्र से बाहर आए थे, लाइक वो 40 साल के लोग सारे मर गए। सिर्फ यहोशू और कालेब रह गए। और मतलब वो जंगल में पैदा हुए थे जो बच्चे नए, वो यहोशू और कालेब के साथ साथ कनान में प्रवेश करते हैं। तो मिस्र से बाहर निकलने के समय यरदन को उनको पार, सॉरी, लाल समुद्र को पार करना था, लेकिन अब उनको यरदन को पार करके इजराइल में प्रवेश करना था। तो मतलब अब क्या उनका रास्ता रोक रहा है? यरदन उनका रास्ता रोक रही है। तो हम दोबारा से यहोशू 5 को लौट के जाते हैं। यहोशू 5, 5 का 3। सॉरी, यहोशू 3 का 15। और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर ही की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठ रहा। और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल की कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। तो इन्होंने मतलब इस प्रकार से यरदन को पार कर दिया। तो यरदन पार करने के बाद यहोशू 5 में जो जगह पे ये लोग आते हैं उस जगह का नाम कल्लाल है, लेकिन वो बाद में चल के गिलगाल कहलाता है। तो इस बार जब मैं इजराइल गया, मैं इस जगह जाके आया हूं, इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने वीडियो भी लाई थी। यरदन को पार करके उस तरफ आना। तो यरदन नदी उस जमाने में ऐसी नदी नहीं थी कि आप उसको तैर करके पार कर लें या फिर मतलब बोट में बैठ के पार कर लें। और मतलब उनके पास लाइक बहुत सारा सामान वामान भी था, इसलिए वो पार नहीं कर सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने जैसे लाल समुद्र के बीच में रास्ता बनाया, वैसे ही परमेश्वर ने यरदन के बीच में उनके लिए रास्ता बना दिया, बिल्कुल जमीन बना दी कि वे उसको पार कर सके। तो वो मैं गहराई से आपको नहीं समझाऊंगा आज। तो यहोशू जब मतलब यरदन को पार करता है तो वो 12 पत्थरों को वो मतलब अपने पीठ पे उठा के लेके आता है। तो जब वो पार करके आते हैं तो वो 12 पत्थरों को वहां स्थापित कर देते हैं। और
तो मतलब यहोशू ने बोला था कि आगे चल के जब तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि ये पत्थर क्या है, तब उनको बताना कि हमारे हमारे पूर्वज 430 साल मिस्र में मतलब बेगारी करते थे, लेकिन चार्ले फिर परमेश्वर ने वहां से बाहर निकाला और हम कनान में आए। और जब हम कनान में आए तो परमेश्वर ने हमारे लिए यरदन के बीच में रास्ता बना दिया, और यरदन नदी में परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता बनाया। अब हमने वहां से 12 पत्थर इकट्ठे किए और ये लाइक हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये नदी के कोई ब्रिज नहीं था, कुछ बोट नहीं थी, लेकिन हमने इसको पार किया। तो परमेश्वर ने हमें बोला है कि ये 12 पत्थर को देखते हुए याद रखना कि मैंने तुम्हारे कैसे काम किया था। तो फिर बच्चे क्या बोलेंगे, हाँ पिताजी बहुत अद्भुत बात है। अरे ये पत्थर देख के मतलब हम मतलब समझ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। सही है। यहोशू 4 का 20 देखेंगे। और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। 21, तब उसने इस्राएलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से ये पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम ये कहकर उनको बताना, इस्राएली यरदन के पास स्थली स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने हटाकर सुखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है, और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। आप उन पत्थरों को देख सकते हैं। आप लोगों की आंखों में आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको मन से इन पत्थरों को देखना है। तो फिर आज ये इजराइलियों की कहानी नहीं है, मैंने बताया कि ये हमारी कहानी है, शुरुआत से मैं आपको ये बताया, राइट। तो आज इस कलीसिया के अंदर ये 12 पत्थर मौजूद हैं। तो परमेश्वर ने हमारे द्वारा किस प्रकार काम किया है, वो 12 पत्थर हमारे कलीसिया में मौजूद हैं। तो मैं आज आपको एक बार गिलगाल का वीडियो दिखाता हूँ। ये गिलगाल है। तो इजराइलियों के बच्चे जिनका खतना नहीं हुआ था वो यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे उन्होंने दोबारा से लाइक फसह का पर्व मनाया था और मेमने का लहू लगाया था। ये वो जगह गिलगाल है। तो नदी पार करके मतलब नदी पार यर्दन पार करके इजरायली यहाँ आते हैं। तो वहां मतलब वहां के पहाड़ जैसे आपको दिख रहे हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े मतलब पथरीले पहाड़ हैं। और जो मतलब जंगल जिसको बाइबल में लिखा है, एक्चुअली वहां पे एक पेड़ एक पौधा नहीं है। यहाँ जहां मैं बैठा हूँ ये ऐसे पत्थर नहीं है। ये कौन से पत्थर है आपको पता है? ये ऐसे पत्थर हैं। तो हमारे ड्राइंग रूम में मैंने एक लाके रखा हुआ है। अगर आप इस पत्थर को ध्यान से देखेंगे, ऐसे पत्थर नहीं है। तो तो इसराइलियों ने वहां पे क्या किया, खतना किया था। खतना क्या है? खतना मतलब क्या कहते हैं आप, खलड़ी को काट के फेंकना है। तो इसराइली, तो मैंने जब सोच के देखा कि ये कितना अद्भुत सी चीज है, तो कैसे इन्होंने यर्दन को पार किया और ये गिलगाल में आए। और तो मतलब इजराइल में इस प्रकार के जो पत्थर हैं वो हर जगह नहीं होते, बस गिलगाल में ऐसे पत्थर हैं। तो ये पत्थर अगर आप इसको घिसेंगे तो क्या बन जाएगा, आपको पता है? आप इसको, तो ये साइड का आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है,
तो ये बिल्कुल लाइक इसको घिसेंगे ये चाकू बन जाएगा। बहुत लाइक ये मतलब तेज मतलब पत्थर है, बहुत नुकीले पत्थर हैं। और मतलब जैसे यर्दन के बाहर आते हैं तो उसी एरिया में ऐसे पत्थर हैं। तो मतलब लगा लो कि 6 लाख लोगों का खतना हुआ वहां पे। तो आजकल के जमाने में तो एनेस्थीसिया वगैरह होता है, उस जमाने में कहाँ होता था, ऐसे ही उनका लाइक ऑपरेशन हुआ। तो कोई और पत्थर अगर इस्तेमाल किया जाता तो इम्पॉसिबल था, लेकिन ये पत्थर लाइक इतने शार्प है कि आसानी से वो खतना हो सकता था। एक इतनी अद्भुत बात है कि कैसे उसी जगह पे पत्थर मौजूद थे। तो आज भी मतलब 3000 साल बीत गए उस हादसे को, लेकिन आज भी इजराइल में उसी जगह पे वैसे पत्थर हैं। तो इसीलिए मैं इतना मतलब मुझे हैरानी है कि मैं पत्थर उठा के ले आया एक। तो इतना बड़ा पत्थर है वो, हथेली के साइज का। तो आप अगर देखना चाहते हैं आप एक एक डॉलर देखिए, मेरे घर आके देख सकते हैं। तो कितनी हैरानी की बातें हैं ये। तो कैसे मतलब परमेश्वर ने खतना करने के लिए तैयार करके रखे थे वो पत्थर, अगर ना होते तो कैसे खतना होता। तो वहां पे इजरायली जैसे यर्दन को पार करते हैं, और 12 पत्थरों को जब वो देखते तो वो परमेश्वर को स्मरण करते कि परमेश्वर ने कैसे अपने सामर्थ्य से हमें मतलब यर्दन को पार कराया। तो आप सोच देखो कि कोई भी नदी को मतलब पानी को 2 हिस्सों में बांट देना और मतलब जमीन से किसी को पार करा देना, कितनी हैरानी की बात है। तो कोरिया में हान रिवर है, उसको सुखा दो और लोगों के लिए रास्ता बना दो। परमेश्वर की ताकत के बिना ऐसा कैसे हो सकता है। तो परमेश्वर की ताकत इतनी मजबूती से उनके साथ थी। परमेश्वर ने मिस्र की नाम धराई इनसे दूर कर दी, मतलब जो दुख, जो पीड़ा, जो निंदा, जो मतलब कठोरता इन्होंने वहां पे सही थी, वो इनको भुलाने का काम किया। और गिलगाल का एक और अर्थ क्या है, गिलगाल का गिलगाल का अर्थ है कि दूर जाना और पास आ जाना। मतलब नाम धराई इनसे दूर हो गई और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष इनके पास आ गया। ये जगह गिलगाल है। लेकिन यहाँ पे तो मिस मतलब लाइक नाम धराई दूर हो गई और आशीष हमारे पास आ गया। ये अच्छी चीज है, राइट। लेकिन इस जगह पे हमें क्या करना जरूरी है कि नाम धराई दूर हो सके और आशीष आ सके, खतना करना जरूरी है। तो उस मतलब हमारी नाम धराई, हमारा हमारा दुख, हमारी पीड़ा वो दूर हो गई और परमेश्वर का आशीष अनुग्रह पास आ गया। तो एक चीज को भेजना, एक चीज को बुलाना। यहाँ पे ये जगह गिलगाल है और यहाँ पे क्या करना जरूरी है, खतना करना जरूरी है। तो खतना कहाँ करने के लिए बताया गया है, मन का खतना करने के लिए बताया गया है। तो असली खतना मन का खतना है। तो आज मैं गिलगाल के बारे में आपको थोड़ा और बताऊंगा। गिलगाल का मेन पॉइंट खतना है। गिलगाल वो जगह जहाँ इजराइल की नामधराई दूर हो गई और परमेश्वर का आशीष आ गया। तो ये गिलगाल, ये खतने की जगह। तो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, खतने के बारे में बताते बताते मैं आपको मतलब क्या नहीं बता पाया था। कुलूसियों 2:11 में क्या लिखा है कि यीशु मसीह का खतना। तो यीशु मसीह का खतना, तो अब्राहम का खतना तो हम जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह का खतना क्या है। तो कुलूसियों 2 के बारे में लिखा है कि तुम मसीह के साथ साथ बपतिस्मा में दफनाए गए हो। तो फिर यीशु मसीह का खतना क्या है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसमें परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे।
सही है। तो हम बपतिस्मा में यीशु मसीह के साथ साथ मारे गए और गाड़े गए, और उसके साथ साथ दोबारा जिलाए भी गए। तो यहाँ बपतिस्मे का मतलब क्या है? बपतिस्मे का मतलब साथ मरना और साथ जी उठना। तो ये ये 11 में उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है कि जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना। तो मसीह का खतना क्या है? मसीह के खतने का मतलब है मसीह के साथ मर जाना, मसीह के साथ जी उठना। तो गिलगाल में क्या हुआ? मिस्र का जीवन, विल्डरनेस का जीवन, जंगल का जीवन खत्म हो गया, और आशीष के मतलब आशीष की भूमि में जीवन शुरू हुआ, इजराइल में जीवन शुरू हुआ। तो आज ये क्रूस को दर्शा रहा है। यीशु मसीह क्रूस के द्वारा हम जो पहले शैतान का दास बन के जी रहे थे, तो वो दास के जीवन के नाम की नाम धराई, उसका दुख हम मसीह का जब क्रूस पे चढ़ा दिए गए, वो खत्म हो गई। और मसीह जब जी उठे तो हम भी जी उठे। हम नई मतलब नई सृष्टि बन के दोबारा जी उठे, ऐसा वचन हमें बता रहा है। तो तो खतने के बारे में बात करते हुए हम प्रेरित प्रेरितों 7 का 51 वचन याद सकते हैं। फिर स्टीफनस क्या कहता है? वे अकेले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जो खतना रहित लोग हैं वो क्या करते हैं? वो पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। तो पवित्र आत्मा के विरोध करने वालों का मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो हटीले हैं और मन और काम के खतना रहते हैं। दूसरे शब्दों में अपनी सोच को फेंकना नहीं जानते हैं, अपनी सोच में हटीले बन के रहते हैं। तो जिनका मन और मतलब मन और कान का खतना नहीं हुआ है, वो अपनी सोच को अंत तक पकड़े रहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवस्था विवरण 10 के 16 में भी यही बात लिखी हुई है। व्यवस्था विवरण 10 के 16 में परमेश्वर क्या कहता है? हम एक बार साथ साथ पढ़ेंगे। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हटीले ना रहो। मतलब अपनी गर्दन मतलब हल्की करो, कड़ी गर्दन मत करो। तो अपना स्वाभिमान, तुम्हारे मन में जो हटीला मन, हाँ मैं सही हूं, अपनी सही सोच, उस पे इंसिस्ट मत करो, उसको तोड़ो, अपनी गर्दन नीचे करो, गर्दन को हटीली मत बनाओ। सही है। तो निर्गमन 32 का 9, निर्गमन 32 के 9 में क्या लिखा है? दोबारा से परमेश्वर कहता है कि फिर यहोवा ने मुझसे कहा, मैं इन लोगों को देखा और सुन सुन वे हटीले हैं, अब कड़ी गर्दन वाले। तो कौन सा जानवर कड़ी गर्दन वाला होता है? आप जानते हैं, गधा। गधा मतलब कड़ी गर्दन वाला होता है। इसलिए जब गधा पैदा होता है तो गर्दन तोड़ देते हैं। तो गधे ने ऐसा क्या गलती की है कि पैदा होते हैं उसके गर्दन तोड़ देते हैं? तो तो हम मनुष्य आदम का बीज लेके पैदा हुए हैं। हम भी मतलब पाप की मजदूरी मृत्यु, गर्दन के समान हम भी मतलब पैदा होते ही गर्दन टूटने लायक लोग हैं। तो गर्दन मतलब तो गर्दन मतलब एक्चुअली सारे सारे मतलब गधों का गर्दन तोड़ना है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी इस दुनिया में क्यों गधे जिंदा है? क्योंकि गधे की जगह वो एक मेमने को मारने का काम करते थे। तो इसी प्रकार हमें भी पैदा होते ही लाइक गर्दन तोड़ के मर जाना चाहिए था। हम ऐसे लोग हैं, लेकिन हमारी जगह कौन मर गया? यीशु मसीह मर गया। यीशु मसीह की मृत्यु की वजह से हम लोग जिंदा हैं। तो परमेश्वर ने आज गिलगाल में हमारी नामधराई को हटाने के लिए
और हमें आशीष देने के लिए खतना करने के लिए बोला है। यश ये हेजिकल 44 का 9 में क्या लिखा हुआ है? 44 का 9, इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इसलिए इस्राएलियों के बीच जितने अन्य लोग हो जो मन और तन दोनों से खतनाहीन है, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में ना आने पाए। तो परमेश्वर की पवित्र जगह पे, जहां परमेश्वर का आशीष है, वहां पे वो लोग नहीं आ सकते। कौन नहीं आ सकते? अन्य जातियों में से जिनका मन और तन का खतना नहीं हुआ है। तो एक्चुअली खतना केवल अब्राहम की संतान के लिए था, मतलब इस्राएलियों के लिए था, लेकिन मन का खतना मतलब अन्य जातियों को भी यहाँ पे करने के लिए बोला गया है। तो इसलिए जिनका मन और तन का खतना नहीं हुआ, ऐसे अन्य जाति परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं जा सकते। तो गर्दन हटीले होने का मतलब क्या है? क्यों परमेश्वर हटीले बताता है मतलब इस्राएलियों को बार बार? तो उन्होंने मतलब ये सोने का बछड़ा बनाया, तब उनको परमेश्वर ने हटीला बोला। तो सोने का बछड़ा बना के वो लोग क्या बोलते हैं कि यही वो देवता है जो हमें मतलब मिस्र से निकाल लाया है और इसकी उपासना करो। तो मैंने पिछले हफ्ते आपको सोने का बछड़ा अपने जीवन के बारे में बताया था, मूर्ति पूजा के अपने जीवन के बारे में बताया था। तो जो सोने का बछड़ा है, आपके जीवन में कोई दखल नहीं देगा। सोने के बछड़े को आप बोलो आशीष दो, आशीष दो, तो वो आपको मतलब कुछ नहीं बोलेगा। आप उनसे आशीष मांगते रहो, मुझे तंदुरुस्ती दो, मुझे अमीर बना दो, मेरा बिजनेस अच्छा कर दो, मेरे लाइफ से प्रॉब्लम्स को दूर कर दो। तब एकदम से क्या याद आता है हमको? तो मेरी माँ जब छोटी थी, मतलब मेरी माँ जवानी में क्या बोलती थी, तो तो मेरे पिताजी को मतलब पेट की बीमारी थी। तो अगर वो अच्छे से उनका इलाज होता तो ठीक हो जाता, लेकिन मेरी माँ इतनी लाइक अनपढ़ थी। तो जब कोई बीमार होता था तो वो हमेशा वो जादू टोने वाले के पास जाती थी, जादू टोने वाले को बुलाती थी और मतलब यज्ञ कराती थी। और हमारे घर के मैदान में, और वहां पे वो मतलब वो क्या कहते हैं, टोना वोना करते थे, मंत्र पढ़ते थे, वो करके आवाज निकालते थे। तो मेरी माँ बहुत सिंसियरली प्रार्थना करती थी, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। ये मतलब ये बुरी आत्मा के प्रकोप को हमारे घर से दूर कीजिए, ये बुराई को, बीमारी को दूर कीजिए। मेरी माँ हमेशा ऐसे प्रार्थना करती थी। तो मेरे माँ के लिए वही गिलगाल था। तो आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। तो सारी बुरी चीजें हमारे घर से दूर जाए, बुरी नजर दूर जाए, मतलब ऐसी वाली प्रार्थना करती थी वो। हमको मतलब हमको मतलब ब्लेसिंग्स दो, ब्लेसिंग्स दो, ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करती थी। तो वो परमेश्वर को जानती नहीं थी, यीशु मसीह को जानती नहीं थी, इसलिए मेरी माँ इस तरीके से प्रार्थना करती थी। तो मतलब मेरी माँ अनपढ़ औरत थी, तो वो चर्च नहीं जाती थी, और दुनिया में जो उसने सुना था उस जमाने में, मतलब ये लोग जादू टोने पे विश्वास करते थे, सूर्य देवता, ये देवता, वो देवता, ऐसी चीजों पे विश्वास करते थे। और मतलब क्या कहते हैं, झरने के पास जाके वहां पे मतलब कोई धागा वागा बांध देंगे, वहां पे पूजा करेंगे। और तो मतलब जब पहाड़ पे जाके खाना खाएंगे तो एक चम्मच उठा के लाइक देवता को अर्पण करेंगे। तो मैं माँ से पूछता था ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोलती थी हमें आशीष मिलेगा, हमें आशीष मिलेगा। तो मतलब वो मतलब कोई एक प्रकार की खिचड़ी बनाती थी, लाल खिचड़ी, और उसको मतलब खिड़की के बाहर फेंक देती थी एक चम्मच। तो वो कह रही कि फिर हमारे घर में मतलब बुरी आत्मा नहीं आएगी, हमारे घर में मतलब बुरी नजर नहीं लगेगी। तो ये जो हम खिचड़ी फेंक रहे हैं, ये मतलब उन बुरी चीजों को आने से रोकेगी। तो कलीसिया में
आने के बाद मुझे क्या पता चला कि वो सब क्या था। तो पता नहीं मतलब क्या उल्टी पुल्टी चीजें लाइक वो मतलब वो सीखती थी। मतलब लाल रंग की खिचड़ी मतलब दरवाजे पे लगाओ तो मतलब बुरी चीज नहीं आएगी, बुरी चीज नहीं आएगी, अच्छी चीजें हमारे घर आएंगी। तो हमारे घर में आशीष आएगा, तो अच्छी सेहत आएगी, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, वो ऐसी विश्वास करती थी। लेकिन वो चीजें हमें आशीष नहीं दे सकती। सही है। तो आज गिलगाल का अर्थ भी वैसा ही है। नाम धराई का दूर होना, और मतलब तंदुरुस्ती, अच्छा मतलब लाइक सारी अच्छी चीजों का आ जाना। मेरी मेरी माँ ऐसी चीजों के लिए यज्ञ कराती थी। तो मेरी मेरी माँ बोलती कि उस जमाने में मैंने यज्ञ पे जितने पैसे खर्च किए हैं, तो अगर वो पैसे बचा लेते तो एक घर खरीद लेते। वो बोलती कि मैंने इतने पैसे उन चीजों पे बर्बाद किए। तो मैंने बहुत अपनी माँ को ये सब करते हुए देखा है। और मेरी माँ मतलब सुबह सुबह जल्दी उठ के मतलब आपकी पूजा करती थी। सुबह सुबह उठ जाती थी और पता नहीं किससे प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करती रहती थी। क्या क्या दे दो, किलगाल दे दो, बुराई बुरी चीजें चली जाए और अच्छी चीजें आ जाए। लेकिन ऐसा करके हमारे घर में लगातार बुरी चीजें आई। तो ना तो हमारे पास पैसा आया, ना तो हमारे घर में अच्छी सेहत आई, मतलब हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं हुआ। मेरे पिताजी 46 इयर्स की उम्र में गुजर गए। तो तब तक मेरी माँ मतलब प्रार्थना करती थी। हाँ, हमारी मतलब जैसे यहाँ पे बोलते मतलब लक्ष्मी आ जाए बोलते हैं, वैसे ही मतलब पैसे का मतलब व्हाटएवर देवता हमारे घर आ जाए, अच्छी सेहत का देवता हमारे घर में आ जाए। तो बहुत हमने कोशिश की लेकिन गिलगाल नहीं बन सका। असली गिलगाल क्या है? असली गिलगाल आने के लिए खतना करना जरूरी है। खतना करना मतलब मसीह का खतना, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ दफना दिया जाना। तो इस दुनिया की नाम धराई को खत्म करने के लिए यीशु मतलब उद्धार पाने से पहले जो हम इस दुनिया की नाम धराई को रखकर जी रहे थे, उद्धार पाने से पहले जो हमारी विचारधारा थी, जो सुख थी, वो बपतिस्मा के द्वारा मतलब खत्म हो गई। तो मैं भी, आप भी यीशु मसीह के साथ साथ मार डाले गए, शैतान के दास्तव से हम छूट गए। तो मतलब उसमें हम यीशु मसीह के साथ साथ वहां पे क्रूस पे चढ़ा दिए गए। तो मेरी माँ मतलब टोने करनों को बुलाती थी और मतलब ये वो बहुत कुछ करती थी। लेकिन मतलब कुछ नहीं हो पाया। आज बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, चाहे वो बोलते हैं कि वो परमेश्वर विश्वास करते हैं, लेकिन वो सोने के बछड़े के समान परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर को बोलते हैं कि बस बुरी चीजें हमसे दूर कर दो और अच्छी चीजों को हमारे लाइफ में आने दो। इस इस मकसद से वो यीशु मसीह विश्वास करते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके मन में खतना नहीं है। खतना क्या है? अपनी सोच को खत्म नहीं करते हैं। तो तो हाँ, अपनी सोच क्या सोच, सबसे पहले ये सोच कि मैं पापी हूँ, हमने पाप किया इसलिए हम पापी हैं। तो परमेश्वर पास पाक ने जॉन एटमस प्रेसिडेंट को क्या बोला कि आप अपने आप को पापी समझते हो? उन्होंने बोला कि हाँ मैंने पाप किया इसलिए मैं पापी हूँ। तो पास ने बोला कि ऐसा नहीं है। तो बाइबल में आपका न्याय पत्र है, आपने कभी उसे देखा है? तो घाना में जब कोई पाप करता है तो क्या वो अपना न्याय खुद करता है कि हाँ मैंने ये गलती की, मैं 2 साल जेल में रहूंगा? न्यायाधीश मतलब न्याय करेगा कि तुझे कितने साल जेल में रहना है या नहीं रहना है। तो आपने पाप किया और अपने आप को पापी कहते हैं, ऐसा नहीं है। न्यायाधीश आपके बारे में क्या कहता है? आपका न्याय पत्र कहाँ है? तो पास ने फिर से वचन दिखाया कि सब सब मनुष्य ने पाप किया, सब उसकी महिमा से रहित है। हाँ, हम सब मनुष्य के पाप की प्रॉब्लम। लेकिन 24 में क्या लिखा है?
परंतु इस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने हमारा क्या न्याय किया? परमेश्वर ने कहा है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं। सही है। तो यीशु मसीह तो यीशु मसीह यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, तो क्या उन्होंने किसी के पाप को छोड़ दिया? जो सबसे भयानक लोग हैं इस दुनिया में, क्या उनका पाप छोड़ दिया? क्या हिटलर जिसने लाखों लोगों को मारा, क्या उसके पाप को छोड़ दिया? परमेश्वर ने सबको धर्मी ठहरा दिया, सबके पाप को क्रूस के ऊपर क्षमा कर दिया। लेकिन इस न्याय पत्र के सामने जॉन आर्टेमिस क्या सोचते थे? मैं पाप करता हूँ इसलिए मैं पापी हूँ। ज्यादातर लोग वो क्या सोचते हैं? हाँ, हम पाप कर रहे हैं इसलिए हम पापी हैं। तो अपने आप को पापी सोचने वाली जो उनकी सोच है, वो उनकी नाम धराई है। वो उनका मतलब मिस्र का दास का जीवन है। वो मतलब शैतान के द्वारा दी गई दासत्व की फिलॉसफी है। वो मिस्र के लाइफ का प्रतीक है। तो यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाए जाने के द्वारा आप सब लोग परमेश्वर को मिलने लायक बन चुके हैं। आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। तो हमें अपने मन में क्या करना है? मन का खतना करना है। अगर आप मन का खतना नहीं करेंगे तो आप यही यही बोलेंगे कि मैंने पाप किया, मैं पापी हूं। तो जिनका मन का खतना हुआ है, तो वो क्या बोलते हैं? मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पे खत्म हो गया, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहरा दिया, मुझे पवित्र कर दिया। तो ये कैसे लोग हैं? जिनके मन का खतना हुआ है वो ऐसे लोग हैं। तो जिनके मन का खतना नहीं हुआ, तो वह अपनी आंखों से दिखाई देने वाली बातों को करते हैं। लेकिन जिनके मन का खतना नहीं हुआ, वो परमेश्वर के वादे की बात करते हैं। तो आज 12 मतलब तो 10 तो 10 बेबी बोलते हैं कि अरे वहां हम नहीं जा सकते, वो तो मतलब वहां पे तो हम मार डाले जाएंगे, वहां पे तो वेस्टर्न है, हम वहां नहीं जा सकते, वो बहुत खतरनाक जगह है। 10 लोग ऐसी गवाही देते हैं। और उस वजह से 6 लाख लोग लाइक मर गए। वो कैसे लोगों का मन था? जिनके मन में खतना नहीं हुआ था। लेकिन जिनके मन में खतना हुआ था, यीशु और काले, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि हमारी रोटी है, ने वो जगह तैयार की है, वो हमारी रोटी है, हम जरूर उस जगह को हासिल कर लेंगे। वो कैसे लोग हैं? वो मन का खतना किए हुए लोग हैं। तो आज पाप के विषय में जिनके मन का खतना हुआ है, वो क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कि हम अनंत काल के लिए धर्मी और पवित्र हैं। लेकिन जिसके मन का खतना नहीं हुआ, वो क्या बोलते हैं? हमने पाप किया, हम पाप नहीं हुआ। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम पाप ना करें और हमें परमेश्वर की अच्छी तरह सेवा करनी है, तब हम धर्मी बनेंगे। तो कितनी मतलब भयानक बात, बहुत ही परिस्थिति से बंधी हुई बात है। मन की खतना के बिना है। तो हमें परमेश्वर के वादे के साथ बोलना है। तो हमें ये बोलना है कि मैं केवल परमेश्वर के वादे के बारे में सोचूंगा। तो वो निशानी मन में होना मन का खतना है। तो यरदन सबको नए जमीन में लाया, तो परमेश्वर उनको खतना करने के लिए बोला। तो आज यहोशू 5 हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहोशू 5 के 9 में लिखा हुआ है कि आज गिलगाल पड़ा। इसमें इसलिए इस्राएल गिलगाल में डेरे डाले रहे और यहोवा पास के अराबा में पूर्णमासी के समय फंसे माना। तो आपको पता है 38 ईयर्स से मार रहे हैं। तो एक बार इन्होंने तो
तो इजरायली मतलब विरोधी मन रख के परमेश्वर के सामने खड़े हुए, एक बार फंसे मनाने के बाद, मतलब उन्होंने 38 सालों के दौरान फंसे नहीं मनाया और खतना नहीं किया। आज 38 ईयर्स के बाद वो यहाँ पे फंसे मनाते हैं और खतना करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, विश्व की नाम धराई उनसे दूर हो जाती है, उनकी शर्मिंदगी, उनकी चिंता, उनका दुख, उनका कष्ट, उनकी पीड़ा दूर हो जाती है, और परमेश्वर का नया आशीष, परमेश्वर का नया वादा, परमेश्वर का नया अनुग्रह वो उनके पास वापस आ जाता है। तो हमारे प्राण के लिए जो भी आत्मिक चीजें मतलब चाहिए वो आ जाती हैं। तो वो कहाँ पे आती हैं? गिलगाल पे आती हैं। तो इसलिए उसका नाम गिलगाल है। अपने बेटे का नाम आप गिलगाल रख सकते हैं। तो मतलब दुख का दूर होना, नामधराई का दूर होना और आशीष का आ जाना। तो आज आप बाकी सब कुछ लाइक भूल जाइए, बस गिलगाल याद रखिए। तो गिलगाल, गिलगाल क्या है? नाम धराई का दूर हो जाना। तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई थी उसका दूर हो जाना। तो हमारे लिए दुनिया में जो भी हमारी आदत थी, जो भी मतलब हमारी विचारधारा थी, जो भी हमारी सोच थी, वो सब हमसे दूर हो जाना। कुछ तो हमें कैसा लगता है, मेरी प्रकृति ऐसी है, वो सब दूर हो जाना। तो हम मतलब गिनती 13 और 14 देखेंगे तो मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि बहुत बड़ा हादसा है, लाइक 10 लोग जाके बुरी खबर देते हैं तो उनकी वजह से लाइक कितने लोग नाश हो गए। तो हम भी बहुत बार मतलब आत्म जीने के दौरान गलत बात सुन लेते हैं और हमारा मन एकदम से मर जाता है, हमारे आत्म जीवन एकदम से मर जाता है। तो मैंने देखा कि जिन सेना और मतलब जो उन्होंने उन क्या कहते हैं जासूसों को भेजा, और जासूसों की गलत बात को सुनना उनके लाइफ में कितना लाइक बुरा परिणाम लेके आता है। उस वजह से लाइक वो 38 ईयर्स के दौरान मतलब खतना नहीं करते। इसका मतलब उनका मन लाइक परमेश्वर के प्रति बिल्कुल बंद हो गया। हाँ, मतलब परमेश्वर को छोड़ के मिस्र की ओर चले जाओ। तो परमेश्वर ने ऐसे सब लोगों को मार डाला, मतलब 6 लाख लोगों को परमेश्वर ने वहां पे मार दिया। तो बहुत बड़ा हादसा था। तो हम नहीं खतना करेंगे, हमसे नहीं होगा खतना, हम अपने जीवन नहीं जिएंगे जैसे आप लोग बोलते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार था। इसलिए इजरायली फिर से जब यर्दन लाइक पार करती है तब तो ये मतलब तो मतलब एक्चुअली लाल किया था वो जंगल में मर गए, लेकिन जिन्होंने यर्दन को पार किया उन्होंने मतलब लाल समुद्र को पार किया हुआ नहीं देखा था, इसीलिए परमेश्वर ने उनको लाइक सेकंड टाइम सेम इंसिडेंट दिखाया कि वे परमेश्वर को जाके और परमेश्वर की मतलब उपासना कर सके, परमेश्वर को स्मरण कर सके। इसलिए 12 पत्थर लगवा के परमेश्वर ने उनको बोला कि अपने आने वाले पीढ़ी को भी आपको लगातार ये हादसे के बारे में बताना है। तो लाइक उद्धार पाने से पहले हमारे लाइफ में जो भी हुआ उसको बुलाकर परमेश्वर ने लाइक अपना नया काम हमें कि हम जीवन सके कलीसिया। तो जैसे माँ मतलब काम करती कि तो मतलब पैसा हमारे घर में आएगा, आशीष हमारे घर में आएगा, क्या कहते हैं, परमेश्वर की दया आएगी, वो सब लाइक गलत था। तो मेरी माँ 1977 में एक मतलब वो बदल गई। तो हमारा बाइबल था, तो पास पास बाइबल समय में मेरे पिताजी के बारे में पिताजी के बारे में प्रचार कर रहे थे और एकदम से पास ने बोला कि तुम्हारी माँ बहुत लाइक महान। तो फिर मैंने सोचा कि पास ने बोला कि तुम्हारी माँ मतलब
सेवा कर, लेकिन एक ही दिन में वो सब कुछ बदल। तो मेरे पिताजी के मर जाने के बाद मेरी माँ मतलब एकदम से सुसमाचार के लिए सिंसियरली जीने लगी। सच में वो जगह हमारे परिवार के लिए किलगाल थी। तो तब से लाइक हमारी लाइफ में परमेश्वर का आशीष लाइक आ सका। तो ये मतलब मन का खतना है। मतलब बूढ़े लोगों के अपना पुराना लाइक आत्मिक जीवन ओवरनाइट एकदम फेंक देना आसान नहीं होता, लेकिन मेरी माँ ने मतलब एकदम उसे उठा के लाइक फेंक दिया। तो आप समझ रहे हैं कि यीशु मसीह का खतना है। तो आप लोगों के मन में भी गिलगाल है, तो की नाम बड़ाई दूर हो गई है और आपके पास भी गिलगाल है। आपने भी पापों को क्षमा भी उद्धार है। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आप कलीसिया में सुसमाचार के लिए अपना जीवन जी सकेंगे। तो मतलब फसे, खतना, बपतिस्मा सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो इस दुनिया में जो कुछ भी हमारा था वो सब मर गया। तो बस बुरी खबर की आशीष से भरी बातें बोलना, आपने उद्धार पाया, वो जगह आपके जीवन का गिलगाल है। वहां से आपका आत्मिक जीवन दोबारा स्टार्ट होता है। तो आज हमारे मन में आप इस गिलगाल को स्मरण रखिए और ये याद रखिए कि परमेश्वर ने कैसे आपको उद्धार दिया है, जैसे ही वो आपको लाइक आगे भी सुरक्षित रखेगा। तो इजरायलियों ने मतलब इस बार मैंने बहुत ध्यान से इस बारे में सोच के देखा कि मतलब 10 जासूसों ने मतलब सारे इजरायलियों को बर्बाद करने का काम किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परिस्थिति के बारे में बात की और उस बात को सुनने की वजह से इजरायलियों का मन पूरी तरीके से खराब हो गया और उनके ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आ गई। इसलिए आप परिस्थिति की आवाज मत सुनिए। जो आपको मतलब बुरी बातें बताता है, नेगेटिव बातें बताता है, आप उसे मत सुनिए। अपने मुंह का लाइक खतना करके रखिए और अपने हटीले गर्दन को तोड़ के रखिए। तो गिलगाल गिलगाल से सारी मतलब बुराई दूर हो जाना, सारा आशीष पास लौट के आ जाना, वो जगह का क्रूस है। तो वो हमारे खतना है, वही फसे है। तो फसे आपको पता है ना, जहाँ पे मेमने का लहू लगाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वो आप अपने मन में याद रख सकेंगे।